हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको बीएससी थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर। इससे पहले 4th सेमेस्टर पर बात किया था, अब हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर पर। बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन में आप कोई भी बीएससी, बीकॉम या बीए जो भी करते हैं 6 सेमेस्टर होते हैं टोटल, उसमें 3 इयर्स का कोर्स होता है आपका, तो जिसमें आप लोग टोटल सेमेस्टर 6 पढ़ते हो। तो आज हम इस वीडियो में 5th सेमेस्टर की बात करेंगे। 4th सेमेस्टर तक मैंने आपको बता दिया है। तो बॉटनी की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइएगा फादर ऑफ बॉटनी कौन है। जितने भी स्टूडेंट को मालूम है और जितने स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या है आपका सिलेबस 5th सेमेस्टर का। 5th सेमेस्टर की अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कोर्स नेम। कोर्स नेम आपको अगर ये बुक लेनी है बॉटनी की 5th सेमेस्टर की तो इसी नेम से आप बुक लेंगे, ठीक है। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री की बुक मांग लेंगे तो आपको 5th सेमेस्टर की बुक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल यूनिट 8 होते हैं। 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 और 8 यूनिट टोटल यहाँ पर होते हैं। तो 8 यूनिट पे आपको डिस्कशन करना है, एक एक कर देखते हैं क्या आपका सिलेबस है। देखिए यूनिट फर्स्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो यूनिट फर्स्ट जो आपका है प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसमिशन एंड ट्रांसलोकेशन एंड फ्लोएम, ठीक है। ये आपके यूनिट 1 का टाइटल नेम है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है भाई, प्लांट वाटर की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है, वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंड आपको कंपोनेंट ट्रांसपिरेशन, इसके अलावा सिग्निफिकेंस, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, रूट फीचर्स क्या है, गट, ठीक है, गट्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। तो आप लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पर देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। आपको टोटल इतने टॉपिक कवर करने हैं यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड पर जब आते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता है कार्बन ऑक्सीडेशन। कार्बन ऑक्सीडेशन में जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्रेब्स चक्र के बारे में, ग्लाइकोसिस के बारे में, ठीक है, फेट ऑफ प्रेविट एरोबिक एंड एरोनोबिक, ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, ग्लाइकोसिस के बारे में, ठीक है, ऑक्सीडेटिव पेंटोज के बारे में, फास्फेट के बारे में, ठीक है, ऑक्सीडेटिव आपका डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में, पैरिवेट के बारे में, ठीक है, रेगुलेशन के बारे में, क्रेब्स सर्किल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑक्सीडेटिव। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में कवर करनी है। उसके अलावा यूनिट थर्ड में जब आते हैं तो यूनिट थर्ड में आपका टॉपिक आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपको नाइट्रोजन की बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी, जैसे कि आपको एलिमिनेशन नाइट्रेट का, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है एग्जाम्पल के साथ पढ़ना होगा, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, अमोनिया का कैसे एलिमिनेशन होता है, ठीक है, रिडक्टिव एनिमेशन एंड ट्रांसमिनेशन, एमिनो एसिड सिंथेसिस कैसे होता है। तो ये आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत इतने टॉपिक को यूनिट थर्ड में कवर करोगे। यूनिट फोर पे जब हम लोग आते हैं तो यूनिट 4 में मिलता है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलेट सर्किल क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। C3 C4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फोटो सिंथेसिस, ठीक है, कैम रिएक्शन, ये सारी चीज़ें, सिग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूनिट 4 में आपको पढ़ने को मिलेगी। यूनिट 5 में जब आते हैं तो प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट्स, ठीक है, डोरमेशी एंड रिस्पॉन्स, यानी कि यूनिट 5 में आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके यूनिट 5 में क्या है। यूनिट 5 में प्लांट डेवलपमेंट, यानी कि आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि जिब्रेलिन्स हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन्स, साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ठीक है,
ठीक है। एथिलीन हार्मोन्स ये हो गया आपका, ठीक है। तो उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या यूज़ है इसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ठीक है। फोटोपोरियोडिज्म, LDP डे, नेचुरल प्लांट, ठीक है। फोटोक्रोम, डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी यूनिट 5 में। यूनिट 6 में बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स। यूनिट 6 में बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या चीज़ें, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, एल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी यूनिट 6 में। यानी कि पूरा बायोमोलिक्यूल का यहाँ पे दिया है। तो बायोमोलिक्यूल में आपके जैसे फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शनल हो गया, लिपिड का हो गया, ग्लिसरॉल का हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 6 में मिलेगी। यूनिट 7 में आप पढ़ोगे प्रोटीन के बारे में। अब बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, जैसे एमिनो एसिड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है, लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, रामचरण प्लॉट ये क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी पढ़ने को, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 7 में मिलेगी। यूनिट 8 में जब आते हैं तो सारे एंजाइम कौन कौन से, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर क्या है एंजाइम का, है ना, एंजाइम होता क्या है, इसका यूज़ क्या है आपकी बॉडी में या प्लांट में क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके अलावा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी यूनिट 8 में। इस तरीके से टोटल मैंने आपको 8 यूनिट बताया, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूनिट 5, ठीक है। और ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे यूनिट 5 में, सेमेस्टर 5 में, ठीक है। सेमेस्टर 5 में आपको टोटल 8 यूनिट कवर करने होंगे। इसके बाद हम लोग यूनिट सेमेस्टर 6 के बारे में बात करेंगे कि सेमेस्टर 6 में कितने टॉपिक आपके दिए गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।